नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज हम चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का ख़त्म करने वाले संविधान बुक के इसका चैप्टर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। तो आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम हमने पढ़ लिया है अभी भारतीय संविधान में अधिकार। तो शुरू करते हैं। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। वर्ष 1977 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। 1977 में जनता पार्टी ने 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1999 में लागू इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका में गृह युद्ध के खतरे में जूझ रहा था। उसके बाद अनुच्छेद 16(4) में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं के पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिकों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों को राष्ट्र विद्रोही तत्वों का निपटने तक हथियार है। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्यटन सुरक्षा मिले। संविधान के अनुसार 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। समझे? तो ये तो हमने कर लिए। अब यहाँ से ये छोटे ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वाले हम पढ़ लिए। अब क्वेश्चन है ये आप खुद पढ़ सकते हैं। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता के असली अधिकार वर्णन सही है। अधिकार पत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता रक्षा करता है, सही है। विश्व में हर देश में अधिकार पत्र गलत। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में सबसे सटीक वर्णन करता है? तो वर्णन कौन करता है? किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर सभी प्रतिबंध नहीं लगा जा सकता। ये है। इसके बाद निम्नलिखित में से स्त्री को पढ़े। प्रत्येक स्त्री के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकारों का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है। तो आप पढ़ सकते हैं। इसका क का उत्तर ये है। ख ग का उत्तर आपने देख लिया है। ये आप पढ़ सकते हैं। 5 और प्रश्न है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार उल्लंघन है और क्यों? नियमित मजदूरी नहीं देना, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, 9 बजे रात वे बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना, भाषण तैयार करना, ये सब। इसके बाद ये तो क्वेश्चन है पूरे, समझे? भारतीय संविधान में नीति ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता निम्न प्रकार से है। पर्याप्त जीवन विज्ञापन, महिला और पुरुष समान काम, मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध काम का अधिकार, बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार। भारतीय संविधान में लिखित लोगों को उद्देश्य उनकी नीतियाँ क्या है? भारतीय संविधान में लिखित लोगों उद्देश्य और उनकी नीतियाँ लोगों को कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, आर्थिक, राजनीति, न्याय, संसदों को समान वितरण है। नीतियों की बात करें, नीतियाँ क्या है? समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायत के प्रोत्साहन। भारतीय संविधान में लिखित राज्य नीति निर्देशित तत्व क्या है? पहला, वे लक्ष्य जो और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिक को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तीसरा है वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।
5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो ये अधिकार पढ़ लो, मौलिक अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे आईडी से आ सकता है। समानता अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पाँच मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार, छठा मौलिक अधिकार पहले होता था, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार, उसको खारिज कर दिया गया है। और किसने किया? जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार, नागरिक निम्न में से अधिकार दिए गए हैं, कानून के समान संरक्षण, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, रोजगार के अवसर पर समानता, पदवियों के अंत, छुआछूत की समाप्ति। ठीक। 7वां भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नागरिक कौन कौन से अधिकार दिया? उत्तर पढ़ लेना, इसके उत्तर पढ़ लेना इसके उत्तर। ये मतलब बड़े हैं थोड़े, मैं नहीं पढ़ सकता, आप आराम से पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। तो ये हमारा चैप्टर कौन सा? ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 आज मात्र 7 मिनट में कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 कंप्लीट। ठीक, कल तीसरा पार्ट लेके आएंगे भारतीय संविधान की बुक का। ठीक, चैप्टर 3 कल आएगा 2 बजे दोपहर को, देख लेना। ठीक, बाय बाय।